कुछ लोग कहते हैं कि यार भगवान की पूजा करना बेकार है। पूछो क्यों? तो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पूजा करता है भगवान की, जो सबसे ज़्यादा भगवान को मानता है, जो भगवान के नक्शे कदम पर चलता है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा दुःख आते हैं और ज़्यादा तकलीफ़ें आती है, ठीक है? अब आज मैं कहानी बताऊँ आपको अपने घर की, मेरी खुद की आँखों देखी हुई, मेरी माँ। मेरी मेरी मम्मी जो है, वो भगवान को बहुत मानती है। जब से मैंने बचपन से देखा है, कई उपवास करेगी, कई व्रत रखेगी, कई पता नहीं क्या-क्या रोज़ पूजा-पाठ, नहाने के बाद पूजा करना, भगवान का नाम लेना, ये मंदिर, वो भजन, कीर्तन सब कुछ करते रहती है मेरी मम्मी पूजा, बहुत ज़्यादा करती है। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी पूजा भी क्या ज़रूरी है? लेकिन वो पहले लगता था, अभी तो नहीं लगता है मुझे। तभी क्या हुआ, एक दिन मेरी मम्मी खेत में थी, किसान हैं हम लोग, काम करते भी हैं। तो खेत में मेरी मम्मी रोपा लगा रही थी, उसी वक़्त क्या हुआ, किसी ने उनको बुलाया। घर में कोई मेरे पापा बाहर गए थे कहीं, तो उधर से बाहर से कॉल आया किसी का कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो रखा है। मतलब मेरे खुद के पापा का एक्सीडेंट हुआ और उनका पैर जो होता है, पैर की हड्डी टूट गई और टूटी भी इतनी बुरी तरीके से कि ऑपरेशन हुआ बढ़िया से, मतलब जो भी है। तो जब मेरी मम्मी को पता चला कि एक्सीडेंट हो रखा, मेरी मम्मी भागी-भागी खेत से वापस आई। तब मेरी पड़ोस में एक आंटी थी, तो वो क्या कहती है कि देख, बोलती है, तू इतना पूजा-पाठ करती है, इतना भगवान को मानती है, लेकिन भगवान ने क्या किया? तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट करा दिया। क्या फ़ायदा है पूजा-पाठ का? क्या मतलब है? जो तो इतना पूजा करने के बाद भी इतने दुःख मिल रहे हैं, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रखा है, ये वो फलाना-ढिमका। अब भई इसमें पूजा-पाठ का और एक्सीडेंट का क्या मतलब है? हो सकता है मेरे पापा का ऐसा कोई कर्म हो, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ हो। हमें तो सोचना ये चाहिए, भगवान का शुक्रगुज़ार इस बात का करना चाहिए कि हो धन्यवाद भगवान जी कि सिर्फ़ पैर ही टूटा, जान नहीं गई। कहीं ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि ज़िंदगी भर जिसके लिए भुगतना पड़ता। अभी एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, हमने ऑपरेशन करवाया, अभी वो ठीक हो गए। ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं दिख रहा है, बस एक्सीडेंट हुआ ये दिख रहा है। क्या पता कि बहुत बड़ा नु एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन मम्मी की पूजा-पाठ या भक्ति की वजह से एक्सीडेंट थोड़ा छोटा हुआ, पर नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि तू इतनी पूजा करती है, लेकिन फिर भी तेरी लाइफ में न जाने कितने दुःख आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आज तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट भी हो गया। देखा, ये क्या है? यही तो अज्ञानता है। मेरे सर कहते हैं, मेरे गुरु, कि जब पूजा पाठ करता है, मैंने किताबों में भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कि जो इंसान जब पूजा पाठ करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में दुःख क्यों आते हैं? पता है, दुःख सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगता है, भगवान की भक्ति में विश्वास रखता है और अच्छे कर्मों करने लगता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने लगता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान जब देखते हैं, तो कहते हैं भाई ये इंसान अच्छा है, ये इंसान सच्चा है और इसे अच्छे फल देने हैं। अब अच्छे फल देने हैं तो सबसे पहले इसके बुरे कर्म मिटाने होंगे। तो भगवान कहता है इसके फटाफट बुरे कर्म, जो भी इनकी इसकी लाइफ में बुरा होने वाला है, तो फटाफट इसको दुःख दे दो, तकलीफ दे दो। जो भी इसकी लाइफ में जितनी भी बात बकी हुई है, इसके कर्मों की वजह से भगवान कुछ नहीं देते हैं, वो कर्मों की वजह से अगर वो है तो फटाफट निपटाओ उसको। जितने भी दुःख देने हैं फटाफट निपटाओ, ताकि मैं इसे सुख दे सकूँ। ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में भगवान पूजा कर रहे हो इसलिए फिर भी तकलीफ मिल रही है। भई वो कर्मों की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से, और अभी आप जो पूजा पाठ कर रहे हो ना, उसका सुख आगे आपको मिलेगा और अभी मिल भी रहा है। हमारे घर में सब अच्छे हैं, सब खुश है, ठीक है, मेरी मम्मी ठीक है और हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिससे हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। तो देखो, जब आप पूजा पाठ जो करते हो, तो ये बकवास बात है कि पूजा करने से या भक्ति करने से और ज़्यादा तकलीफ मिलती है, ऐसा नहीं है। मन को शांति मिलती है और शायद उसकी वजह से ही है, मेरी मम्मी की पूजा पाठ या उनकी भक्ति की वजह से है, जो आज मेरे मन में शांति है और आज मैं आपके सामने खड़े हूँ और आपको कुछ मैंने बताने की मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है, ताकि कोई व्यक्ति, मेरे मन में क्या होता है, मुझे ऐसा है कि कोई व्यक्ति
निगेटिव ना सोचें, हमेशा लोग पॉजिटिव रहे, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में ना रहे। मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि लोग डिप्रेशन में ना रहे, लोग हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचे, लोग मोटिवेट रहे। और ये सब मुझे कहाँ से मिला? अपने घर से मिला, अपने घर के संस्कारों से मिला, मुझे मेरी माँ से मिला। जो मेरी माँ पूजा पाठ भक्ति करती है, उसी का फल है जो मेरी आज बुद्धि ऐसी है। वरना मेरा भी वही रहता जो बाकी सबका है। पूजा करने से क्या होता है? मेरी मम्मी करती है, उसको देख के मैंने किया, मेरा भाई करता है, हमारे घर में सब करते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति वैसा कर रहा है। अगर आपके घर में कोई नहीं करता है तो आपके भी नक्शे कदम वही चलते रहेंगे। और हमेशा बच्चा बचपन से ही माँ बाप से ही सीखता है, इसलिए जब बड़े करते हैं वही छोटे करते हैं। फिर छोटों को बोलने का क्या ही मतलब देता है जब बड़ों में ही कमियां हैं। देखो पूजा पाठ देखो पूजा पाठ और अंधविश्वास में फर्क है। अगर आप बोलोगे जी किसी के बाबा के पास चले गए, कोई तांत्रिक के पास चले गए, कोई बढ़िया सा भगवा टीका लगा के धुन तड़ाना करे जा रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। मन को शांत रखो, मन में राम। मन में राम है तो बाकी सब ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि भाई मैं पूजा करूंगा जी, मुझे टाइम नहीं मिलता, टाइम पूजा करने के लिए टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। आपने प्रेमानंद जी महाराज को देखा होगा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको बैठने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट 5 मिनट कहीं भी खड़े हो, राधे राधे राम 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 जपते रहो। बस यही तो पूजा, यही तो भक्ति है। और पूजा करने से कभी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख आते हैं, बल्कि जो दुख आने वाले हैं वो और स्पीड में फटाफट खत्म हो जाते हैं, ताकि आपको अब आगे सिर्फ सुख 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 और सुख मिले। तो आप ये कभी मत सोचना कि पूजा करने से और ज्यादा दुख आते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान लिख के नहीं देता है। जो भी आपके लाइफ में दुख आ भी रहे, आपके कर्मों की वजह से है। और वो जो स्लो स्लो कभी आए या फिर खुशी फिर गम, फिर कभी खुशी कभी गम की के बजाय जो पूजा पाठ और भक्ति करता है, उसकी जो जितने भी गम होते हैं वो फटाफट 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 कटने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी लाइफ में फिर सुख सुख और सुख आने लगे। और इसके लिए और पूजा पाठ करने से एक और चीज मिलती है, वो है शक्ति। अगर आपकी लाइफ में कोई दुख आ भी रहा है तो उसका आपको अंदर से बहुत ज्यादा तक भाव नहीं आते उसके, और बहुत ज्यादा दिन तक आप उस दुख को फील नहीं करते हो। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों में नहीं हो, पूजा पाठ में नहीं हो, तो एक दुख आपको बहुत दिनों तक खींचता चले जाता है। ठीक है, इसलिए मन शांत हो जाता है। और शांत मन, आप सामने वाला कितना भी दुखी कर ले, लेकिन वो इंसान के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना औरों के ऊपर पड़ता है। तो याद रखना, पूजा पाठ कभी भी दुख नहीं लेकर आता, बल्कि दुखों को बहुत जल्दी काटता है और इंसान की लाइफ में सुख लेकर आता है और मन को शांत करता है। और मन की शांति ही इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मन शांत रहा तो उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू सो मच।